हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें आपको मैं कुछ कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि पेडागोजी का मतलब क्या है। जितना जिक्र आपको ये नहीं क्लियर है कि पेडागोजी का मतलब क्या है, तब तक आपको कंसेप्ट पूरे का पूरा चैप्टर क्लियर नहीं होगा। क्योंकि आपको अच्छी तरह से ये चीज़ पता है कि जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं उसमें हर एक सब्जेक्ट में पेडागोजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ का क्लैरिफाई होना बहुत ज़रूरी है कि पेडा का मतलब क्या है, पेडागोजी क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पेडागोजी का जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। तो पेडागोजी जो कि दो वर्ड शब्द से मिलकर बना है, पैडस प्लस अगो। पैडस का मतलब है टू यानी कि चाइल्ड यानी कि बच्चा, और अगो का मतलब है टू गाइड। यानी कि आपको भी पता है कि आप टेट क्लियर कर कर एक टीचर बन जाएंगे, अच्छे अध्यापक बन जाएंगे, और ऐसे अच्छे अध्यापक को एक बच्चे को गाइड करने के तौर तरीके और मेथड आने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बारे में आपको क्लैरिफाई होना चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए पेडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको पेडागोजी का मतलब क्लियर हो चुका होगा कि दो वर्ड से मिलकर बना है, पैडस प्लस अगो। और पैडस का मतलब है चाइल्ड और अगो का मतलब है टू गाइड, यानी कि एक बच्चे को गाइड करना। तो ये तो अपना हो गया कि पेडागोजी क्या है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट का मतलब है विकास। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द प्री नेटल फ्रॉम द एडोलसेंस, यानी कि डेवलपमेंट जो है वो प्री नेटल से स्टार्ट होती है और एडोलसेंस तक चलती है। अब मैं आपको ये क्लैरिफाई करती हूँ कि प्री नेटल स्टेज क्या है। प्री नेटल जो स्टेज है वो मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ। प्री नेटल स्टेज वो होती है जिसमें एक बच्चे का अभी बर्थ नहीं हुआ होता, वो अपनी मदर की वॉम में होता है। यानी कि एक मदर की वॉम में जो भी उसको इन्वायरमेंट मिलता है, उसका जो विकास होता है, उसे प्री नेटल स्टेज कहा जाता है। यानी कि प्री नेटल स्टेज का नाम ही ये माना जाता है जब एक बच्चे का बर्थ नहीं हुआ, वो अपनी मदर के वॉम में है। तो उसमें क्या होता है, जब वो अपनी मदर के वॉम में होता है तब भी बच्चे का विकास होता है। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले एक सेल बनता है, सेल से फिर उसके बाद उसके अंग बनते हैं, उसके बाद बॉडी बननी शुरू हो जाती है, और उसके बाद एक पूरा जो कि है एक बेबी के रूप में पूरा जो कि है डेवलप उसका पूरी बॉडी में डेवलपमेंट होती है और उसका विकास होता है। तब उस इन्वायरमेंट जो चीज़ उसे मिल रही है वो असल में उसका जो कि है डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि प्री नेटल में ही स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है एडोलसेंस के बारे में भी आपको ये चीज़ पता ही होगी। पियाजे ने थ्योरीज दी हैं अपनी कि सबसे पहले इन्फेंसी होती है, फिर चाइल्डहुड की दो स्टेजेस दी हैं, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलसेंस दी गई है। तो उसके बारे में भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तब तक जो कि है डेवलपमेंट वहाँ से एडोलसेंस तक स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे की जो कि है इंटरनल भी ग्रोथ होती है और एक्सटर्नल भी ग्रोथ होती है। तो इसका क्या मतलब है, जो तो प्री नेटल स्टेज है, यानी कि प्री नेटल जो मैंने आपको बताया ये क्या है, ये इंटरनल है। ये आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का विकास जो कि है अब अंदरूनी हो चुका है, यानी कि वो इंटरनल है। जब बच्चे का इन्फेंसी में आ जाता है, यानी कि बच्चे का जब बर्थ हो जाता है, तब उसका जो कि है एक्सटर्नल जो कि है डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल, यानी कि बच्चे की बाहरी रूप से ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, बच्चे का बाहरी रूप से विकास होना शुरू हो गया, उसे कहते हैं एक्सटर्नल। तो अब मैंने आपको तीन चीज़ें क्लियर कर दी इसमें कि आपको डेवलपमेंट पता होनी चाहिए कि कब से कब तक स्टार्ट हुई। आपको ये क्लैरिफाई हो गया कि प्री नेटल स्टेज क्या है। प्री नेटल स्टेज के साथ आपको ये भी पता चल गया कि बच्चे की जो कि है ज़रूरी नहीं है कि वो बाहरी रूप से ही उसका विकास और डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है, उसकी प्री नेटल स्टेज से स्टार्ट होती है, जिसे इंटरनल कहा जाता है। नेक्स्ट मैंने आपको ये क्लैरिफाई किया कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है, बर्थ, जिसे इन्फेंसी कहा जाता है, जीरो से 2 साल तक का रूप दिया जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल। यानी कि बच्चा को अब बाहरी रूप से जो इन्वायरमेंट मिला है, जो उसकी डेवलपमेंट हुई है, उसे एक्सटर्नल कहा जाता है।
इतना आपको क्लैरिफाई हो गया। नेक्स्ट हम ये नहीं कह सकते डेवलपमेंट सिर्फ इतनी है। डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट होना। मतलब इट्स नॉट अ डील ओनली द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। मतलब ये डील नहीं करता है कि बच्चे का ग्रोथ हो गया तो हाँ मान लीजिए कि इसका विकास हो गया, नहीं, ये ऑल राउंड डेवलपमेंट ही करता है। जाने कि मैं यहाँ पर आपको एक बार बता देती हूँ कि ऑल राउंड बच्चे की डेवलपमेंट होती है, उसी को ही विकास कहा जाता है। ये कौन कौन सी है, इसे मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले है फिजिकली, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, फिजिकली डेवलपमेंट होती है, यानी कि बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट है कॉग्निटिव, यानी कि कॉग्निटिव का मतलब है इसके मानसिक रूप से, दिमागी रूप से ये जो विकास होता है उसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट, कि बच्चे में इमोशनल कब कैसे हैं, वो भी उसमें जो कि है डेवलपमेंट होती है। तो इसमें इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। और नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट, जब वो बच्चा समाज में आता है, समाज में उसके रीति रिवाज और कल्चर जो भी है वो चीज़ों को फॉलो करता है, उसे क्या कहा जाता है, सोशल डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये चारों ही ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे की करने में जिम्मेवार होते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें आज क्लैरिफाई हो चुकी होंगी कि डेवलपमेंट क्या है, कब तक है। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों की चारों। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे और भी डिटेल में, क्योंकि आज मैं सिर्फ जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कि आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या मतलब है। पेडागोजी का मतलब हमने समझ लिया, हमने डेवलपमेंट समझ ली कब से कब तक स्टार्ट होता है, हमने ये समझ लिया कि डेवलपमेंट एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है, हमने ये समझ लिया कि डेवलपमेंट जो कि है ऑल राउंड डेवलपमेंट है, जिसमें ये 4 चीज़ें आ जाती हैं। ये चारों चीज़ों में और भी बहुत कुछ है, बट वो आगे जाकर जब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लैरिफाई हो चुकी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी। तो मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।